आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी परीक्षार्थी जो टीजीटी हिंदी के लिए हैं, जिन्होंने इस बार टीजीटी परीक्षा 2022 में हिंदी के लिए फॉर्म भरा है, उसके लिए मैं प्रश्नोत्तरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आती हूँ। उसी संबंध में आज एपिसोड 3 मतलब 3 के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। उसमें से कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन प्रश्न उत्तर को सभी परीक्षार्थी, सभी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, वो बहुत ही ध्यान से देखें, उन्हें जरूर परीक्षा में सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आधा गांव के लेखक हैं। प्रश्न है, आधा गांव के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से सही चुनकर एक ऑप्शन पर आपको राइट निशान लगाना होगा, सही का निशान लगाना होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑप्शन है नंबर 1 असगर वजाहत, ऑप्शन नंबर 2 शानी, ऑप्शन नंबर 3 राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर 4 मेहरुन्निसा परवेज। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा आंसर नंबर 3 राही मासूम रजा। आंसर नंबर 3 ऑप्शन में जाइए तो होगा राही मासूम रजा। अब इनके बारे में देखते हैं। यह एक आंचलिक उपन्यास है मासूम रजा का, और इनकी अन्य कृतियां हैं टोपी, शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी दिल, एक सादा कागज आदि। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से तारा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तारा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर 2 नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन नंबर 3 भारत भूषण, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो ये शीर्षक आपने देखा कि एक बूंद सहसा उछली, ये किस विधा की रचना है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 यात्रा व्रत, नंबर 2 संस्मरण, नंबर 3 रिपोर्टाज और नंबर 4 डायरी। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ऑप्शन होगा नंबर 1 यात्रा व्रत। ऑप्शन नंबर 1 यात्रा। तो इसका ऑप्शन था यात्रा व्रत। यह यात्रा व्रत अज्ञेय द्वारा लिखित है। इनके अन्य यात्रा व्रत अरे यायावर रहेगा, याद, बहता पानी, निर्मल आदि हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नामवर सिंह, नंबर 2 अज्ञे, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 4 मोहन राकेश। तो अब इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह। आंसर नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह। अब इसके बारे में देखिए, यह एक उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ औरत, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध एवं वैश्या नर आदि हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर 3 भारत भूषण, ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उनकी अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूटिया पर टंगे लोग आदि। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। क्या नाटक है? पृथ्वीराज की आंखें। इस शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 राम कुमार वर्मा। अब राम कुमार वर्मा के अन्य नाटक एवं एकांकी प्रमुख हैं। इनके प्रमुख नाटक और एकांकी देखिए, विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, रूप रंग। उपन्यास में प्रमुख माँ का हृदय तथा काव्य कृतियाँ हैं। काव्य कृतियों में रूप राशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण आदि हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। अब देखिए, आप जितने लोग भी इसको देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो हमने अभी आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं, नाटक, संस्मरण ये सब बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। तो अगला देखते हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा आंसर नंबर 1 शिवपूजन सहाय। आंसर नंबर 1 शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचना देहाती दुनिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ऑप्शन देखिए। रघुवीर सहाय,
नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 सर्वेश्वर दयाल, नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो हमारा सही आंसर होगा नंबर 4 धर्मवीर भारती। नंबर 4 धर्मवीर भारती। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ये प्रश्न नंबर 9। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, ये आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 विनय प्रकाश शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर 4 अरुण कमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अरुण कमल। ऑप्शन नंबर 4 अरुण कमल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रामविलास शर्मा। अब देखते हैं कि रामविलास शर्मा जो हैं वो मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा के भाषा परिवार तथा मार्क्स और बिछड़े हुए समाज आदि हैं। इन्होंने 10 प्रश्न हल किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नोत्तरी में और देखते हैं प्रश्न नंबर 11 हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पाल गोमरा का स्कूटर की कहानी के लेखक हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रियमवद, ऑप्शन नंबर 2 स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर 3 उदय प्रकाश या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उदय प्रकाश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर नामक कहानी के लेखक जो हैं वो उदय प्रकाश हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संघ की राजभाषा, नंबर 2 पत्राचार की भाषा, नंबर 3 हिंदी भाषा के संबंध में निर्देश, नंबर 4 उच्चतम न्यायालय भाषा। तो अब इसका राइट आंसर जो होगा, सही आंसर होगा वो हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में निशान लगाएंगे। अब इसके बारे में देखते कि संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? इसमें भी देखिए क्या पूछा गया है कि ये किस विधा की रचना है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 रेखा चित्र और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इस कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। देखिए इसको भी आप लोग सही से नोट कर लें कि इस कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। इस कहानी का प्रकाशन जो था सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। हमारा 14 नंबर का प्रश्न देखिए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञेय, ऑप्शन नंबर 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 दिनकर। तो हमारा राइट आंसर, सही आंसर होगा 4 नंबर का दिनकर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। संस्कृत के 4 अध्याय एवं शुद्ध कविता की खोज दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। आप इस बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। जबकि बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्य, मृत्यु तिलक, हारे के हर नाम, सौंपी और शंखात्मा की आंखें, ये सब हमारे दिनकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 2 राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा तो लगाइए, नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। देखते हैं कि ये जो जैनेन्द्र कुमार हैं इनका प्रमुख उपन्यास कौन सा है, ये भी जानिए कि आधा गांव जो है इनका प्रमुख उपन्यास है। और प्रेमचंद्र एवं जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद जो हैं वो सामाजिक उपन्यासकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। बकरी नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 2 हबीब तनवीर, ऑप्शन नंबर 3 उपेंद्र नाथ अस्क या ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध नाटक बकरी एवं कल भात आएगा है। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे और उपेंद्र नाथ अस्क के स्वर की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय प्रसिद्ध नाटक हैं। इस तरीके से आपने तीनों लोगों की कृतियों के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 17
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? देखिए, प्रश्न पढ़ते समय प्रश्नों पे बहुत ही ध्यान दें कि कहाँ क्या पूछा गया है, नहीं है या है। इसमें बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है और जल्दी में प्रश्न गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वरुण के बेटे, ऑप्शन नंबर 2 बलचनामा और ऑप्शन नंबर 3 रतिनाथ की चाची, ऑप्शन नंबर 4 परती परिकथा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परती परिकथा। क्या होगा? परती परिकथा। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतया, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि उपन्यास हैं फणीसरनाथ रेणु के। ये किसके उपन्यास हैं? फणीसरनाथ रेणु के। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 फणीश्वरनाथ रेणु। क्या होगा? फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए, मोहन राकेश के प्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी, अतीत, समुद्र में खोजा हुआ जल आदि हैं। और जुलूस जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 3 ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सदल मिश्र। आगे बढ़ते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर हमारा 20 है। आइए इसको देखते हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ऑप्शन देखते हैं। 1874 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1880 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1882 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 1884 ईस्वी में। इस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि अभी बहुत ही अच्छी अभी आप लोगों ने 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखी। आशा है आप लोगों को अच्छी लगे होंगे प्रश्न। इस तरीके से इनको तैयार करें अपनी परीक्षा के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।